एक्सरसाइज है 12B। 12B का पहला सवाल देखो अल्लाह। पहला सवाल, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन जो है एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है, त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुल गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला डाली जाती हैं तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करें। आ जाओ आ जाओ। अब सुनो, ये इधर सुनो। अभी एक सवाल करवाया था, अभी सवाल करवाया था, 150 आए थे। इसने ये बोला है कि 1/4 भाग यानी चौथाई भाग। बैठ जाओ अल्लाह। अब चौथाई भाग कौन सा आयतन हो जाएगा? जो शंकु का आयतन दिया है वो 1/4 भाग हो जाएगा। बस है कुछ नहीं इसमें। देखो सवाल नंबर पहला, एक बर्तन बना लेते हैं उल्टा बना लेते हैं भाई। ऐसे करके दिया है उसने, ऐसे करके, ठीक है। एक बर्तन बना लिया हमने उल्टा करके। अरे तो शंकु आकार का ही तो बोला है उसने। अब इसमें छोटी छोटी गोलियां डाली जा रही हैं, ऐसे करके डाल दी भाई गोली, ठीक है। छोटी छोटी गोली डाली जा रही हैं। इसकी जो ऊंचाई दे रखी है, तो शंकु की ऊंचाई यहां लिख लो। शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई जो दे रखी है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर। कितनी है? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊपर जो वाला सिरा है वो क्या है? खुला हुआ है, ऊपर वाला सिरा। त्रिज्या कितनी दे रखी है? तो शंकु की त्रिज्या लिख लो। शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। कितनी है? यानी यहां से लेकर के ये जो त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर है। तो यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है जब तक इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर, तो यहां लिखो गोली की त्रिज्या। गोली की त्रिज्या, तो गोली की त्रिज्या कैपिटल मान लेते हैं आर। कितनी दे रखी है? 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला या गोली बात एक ये डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या। तो यहां लिखो गोलियों की संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहां लिखो गोलियों की संख्या बराबर तब गोलियों की संख्या बराबर क्या करोगे? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन भाई यही तो 1/4 हो रहा है। कौन हो रहा है? जो शंकु का आयतन है यही तो 1/4 होगा, ठीक है। शंकु का आयतन 1/4 बोल दिया है उसने, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो शंकु पहले से भरा है, तो 1/4 भाग किसमें से बाहर निकल रहा है? शंकु में से ही तो निकलेगा बाहर। 1/4 भाग बाहर निकल रहा है। और यहां लिखो एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन, ठीक है। एक गोले का आयतन इसमें दिखाई दे रहा है, एक गोले का आयतन, ठीक है। अब इनके मान लगा दो, तो यहां आ जाएगा 1/4। शंकु का आयतन बताइए भाई कितना होता है? शंकु का आयतन 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। देखो फटाफट यही होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक गोले का आयतन, तो गोले का आयतन या गोली का आयतन बात एक ही है, 4/3 पाई आर, पाई आर कैपिटल आर क्यू। एच होगा ही नहीं, गोले में एच कहां आता है? तो 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। और गोले की त्रिज्या क्या मानी है? कैपिटल आर। बस मान लगा दो, है इसमें कुछ नहीं। देखो पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट जाएगा, और ये हाँ, तो अब देखो यहां से
मान लगा लो, एक का एक में गुणा करोगे तो चातियों कितना हो जाएगा 12, और यहां बचेगा आर। आर स्मॉल आर का मान कितना है 5, कितना है 5 गुणा 5, और कैपिटल एच नहीं स्मॉल एच का मान कितना है 8, अपॉन कितना आ जाएगा, ये दिया है 4/3, और यहां से कैपिटल आर का मान दिया है 0.5, 0.5 और 0.5, बस कैलकुलेट करना है। ठीक है, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई तो दे रहा है। अब क्या करोगे, इन्हें काट लेते हैं, तो कुछ ना करो, 1 2 3, एक पॉइंट हटा दो, ये भी हटा दो, ये हटा दो, कहां पहुंचेंगे, एक मान के 3 जीरो ऊपर बढ़ा दो। ठीक है, कोई दिक्कत, 1 2 3 4, ये देखो 4 अनुपात हैं, तो पहले का चौथे में गुणा, दूसरे का तीसरे में गुणा, तो पहले का चौथे में गुणा हो जाएगा इनका आपस में, दूसरे का तीसरे में गुणा हो जाएगा, तो ये 3 गुणा 1 हो जाएगा, पहले में चौथे का गुणा, अपॉन 12 का गुणा 4 में हो जाएगा, हो जाएगा बस, अपॉन ये गुणा 5 5 8 और 1000, और यहाँ कितना बचेगा 5 5 5, यही बचेगा। अब काट लो, 1 1, ये कट गए, ये कट गए। ठीक है, 4 से कट जाएगा 2 बार, और 2 से कट जाएगा 6 बार, कटेगा, और 3 से कट जाएगा 2 बार, और 5 से कट जाएंगे 5 दूनी 10 यानी 200 बार, और 2 से कट जाएगा ये 1 बार यानी 100 बार, तो यहाँ कितना, ठीक है, गोलियों की संख्या आ गई है। अरे भाई ये कट रहा है, वो काट दिया, इसमें कहने की क्या बात है। सवाल नंबर दिया है 2, देखो सवाल नंबर 2, शांत रहो। एक ठोस एक अर्धगोले पर शांत रहो, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े हुए एक शंकु के आकार का है। ठीक है, एक कोई ठोस है यानी एक कोई खिलौना है, वो अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। कहने का मतलब शंकु की ऊंचाई भी 1 है। ठीक है, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करें, तो सबसे पहले बना लेते हैं ये ठोस क्या है, एक ठोस एक अर्धगोले, तो अर्धगोला तो हम बना लेते हैं, पहले तो बनाते हैं शंख। ठीक है, पहले बना लिया हमने शंख, और उसके बाद अर्धगोला, ये ठीक है, यही तो है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े हुए एक शंकु के आकार का, जिनकी त्रिज्याएं, जो इनकी त्रिज्या है ना, ये त्रिज्या वो कितनी है 1 सेंटीमीटर है, कितनी है 1 सेंटीमीटर है। यहां लिखो शंख एवं अर्धगोले की त्रिज्या, शंख एवं अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर है, कितनी है 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तथा शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है, तो यहां लिखो शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है, तो त्रिज्या तो 1 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या के बराबर है कर दिया। तो ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करो, तो क्या करना है, तो ये जो ऊंचाई है तो यहां लिख दो, तब ठोस का कुल आयतन, ठीक है, ठोस का कुल आयतन कैसे निकालोगे, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है शंकु का आयतन, प्लस अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन क्या आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, यही तो होगा अर्धगोले का आयतन। ये सब याद होने चाहिए। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, देखो 1/3 कॉमन आ रहा है, पाई भी कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ क्या बच जाएगा h प्लस, और यहाँ 2 बचेगा, पाई कॉमन चला गया, आर स्क्वायर तो 1 आर बच जाएगा, तो यहाँ 1/3 पाई का मान नहीं लगाएंगे, उसने कहा है कि आयतन पाई के पदों में लेके आना है, तो यहाँ पाई, आर स्क्वायर का मान 1 है, और 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही रहेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊंचाई कितनी है 1 सेंटीमीटर,
तो यहाँ 1 लगा दो प्लस 2 गुणा त्रिज्या भी कितनी है 1 सेंटीमीटर, कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 और गुणा में ये आ जाएगा पाई, 1 का गुणा करोगे तो वही रहेगा। और यहाँ कितना आ जाएगा 1 + 2 एकन 2, तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 गुणा पाई गुणा ये 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब, पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई के पदों में लेके आना है तो पाई आ गया, नोट कर लो। समझने के लिए कुछ है ही नहीं उसमें, दोनों की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, शंकु की जो ऊंचाई है वो त्रिज्या के बराबर है यानी वो भी 1 सेंटीमीटर। तो तब ठोस का कुल आयतन, तो कुल आयतन यानी शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस अर्धगोले का आयतन, पूरे गोले का 4/3 होता है, अर्धगोला तो आधा कर दो 2/3 पाई r क्यूब। यहां से कॉमन ले लिया 1/3 पाई r स्क्वायर, 1/3 पाई r स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ h बच जाएगा, ये कॉमन चला गया, प्लस यहाँ 2 बचेगा और एक r बच जाएगी। उनके मान लगा दिए बस, r का मान h का मान 1 लगा दिया, ये 3 हो गया, इसका वर्ग करोगे 3 से 3 कट जाएगा, पाई आ जाएगा। ठीक है, नोट करो भाई फटाफट।